जय दोस्तों, माय नेम इज कृतिका साहू एंड घटना चक्र की सीरीज में आज हम कवर करते हैं लोधी डायनेस्टी। बहुत छोटा सा चैप्टर है, जल्दी जल्दी कवर हो जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लोधी डायनेस्टी की शुरुआत होती है 1451 से। इसके पहले हमने देखा था जो तुगलक डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे उनका नाम था नसीरुद्दीन तुगलक, जिनका रेन एंड हुआ था 1412 एडी में। उसके बाद थ्रोन पे आए दौलत खान। दौलत खान ने रूल किया फॉर द पीरियड ऑफ अप्रोक्सीमेटली 2 years। उसके बाद जो खिज्र खान है, खिज्र खान वॉज बेसिकली लाहौर के गवर्नर थे। ये इनको अपॉइंट किया था तैमूर ने, तैमूर जिन्होंने इंडिया पे अटैक किया था ड्यूरिंग द रेन ऑफ नसीरुद्दीन। सो जब वो इंडिया से वापस गए तो उन्होंने अपने गवर्नर को वहां अपॉइंट करके गए थे, जो थे खिज्र खान। खिज्र खान ने दौलत खान को हराया और उसके बाद में सैयद डायनेस्टी की शुरुआत करी। एंड सैयद डायनेस्टी का जो रेन था वो चला 1414 से 1451 तक। इसके बारे में घटना चक्र में नहीं दिया हुआ है, सो आई थॉट मैं आपको थोड़ा सा डिटेल दे दूं। अब शुरुआत करते हैं लोधी डायनेस्टी। लोधी के पहले सैयद थे, उसके बाद में लोधी डायनेस्टी की शुरुआत होती है 1451 से। बहलोल लोधी वॉज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी। ही वॉज द लास्ट रूलिंग फैमिली। जो लोधी डायनेस्टी है, ये लास्ट रूलिंग फैमिली थी जो दिल्ली सल्तनत के थ्रोन पे बैठी, जिनका जो ओरिजिन था वो अफगान ओरिजिन था। एंड इनके जो कोर्ट में बहुत सारे हिंदूज भी काम करते थे। इसके बाद इन्होंने अपने थर्ड सन, जिनका नाम था निज़ाम खान, इनको एज अ सक्सेसर अपॉइंट किया। एंड निज़ाम खान सैट ऑन द थ्रोन एज सिकंदर शाह लोधी। अब सिकंदर शाह लोधी के बारे में देखते हैं, जिनको हम सिकंदर लोधी भी बोलते हैं। तो सिकंदर लोधी जो थे, ऐसा माना जाता है दैट ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग, जेनरस एंड अनबायस्ड रूलर। इसके साथ साथ में ही वॉज एन एजुकेटेड एंड लर्नड पर्सन। एंड इनको आर्ट एंड लिटरेचर का शौक था और ये पोएम भी लिखते थे। एंड इनका जो रेन चला वो चला 1489 से 1570 एडी तक। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है वो है कि इन्होंने आगरा जो सिटी है, सिटी ऑफ आगरा को स्टैब्लिश किया था 1504 एडी में। एंड साथ ही साथ इन्होंने आगरा को अपना कैपिटल बनाया। एग्रीकल्चर और ट्रेड के फील्ड में इन्होंने बहुत सारी इंप्रूवमेंट एंड एडवांसमेंट करी। एंड जो लैंड मेजरमेंट करते थे उसको यूज़ करने के लिए जो ये स्केल यूज़ करते थे उसका नाम था गजे सिकंदरी। इसके साथ साथ ये फ्री मील्स प्रोवाइड करते थे गरीबों को। इसके साथ ही स्टॉप ताजिया इन मुहर्रम। ताजिया एक रिचुअल परफॉर्म करते हैं मुहर्रम के दिन, जिसमें जो प्रॉफिट मोहम्मद के ग्रैंडसन थे, जिनका नाम था हुसैन, उनकी डेथ का रिनैक्टमेंट करते हैं। तो ताजिया रिचुअल को इन्होंने स्टॉप किया था। अलॉन्ग विद दैट ही बैंड मुस्लिम विमेन टू विजिट पीर्स एंड सेंट प्लेसेस लाइक मज़ार। मज़ार वगैरह में जाने से इन्होंने मुस्लिम विमेन को बैन किया था। लज्जते सिकंदर शाही, इट वॉज अ मास्टर पीस ऑफ सिंगिंग जो कंपोज हुआ था ड्यूरिंग हिज रेन। ही वॉज फॉन्ड ऑफ शहनाई। शहनाई के इनको बहुत शौक, शहनाई को सुनने का इनको बहुत शौक था। अलॉन्ग विद दैट ही वॉज अ पोएट एंड उनका एज अ पोएट उनका निकनेम था गुलरुखी। एंड ही एंडेड जक़ात। जक़ात जो होता है प्रॉपर्टी टैक्स जो पे करना होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्स, तो जक़ात टैक्स को इन्होंने एंड किया था। शाह की डेथ के बाद इब्राहिम लोधी थ्रोन पे बैठे। इनका जो रेन था 1517 से 1526 एडी के बीच में। एंड ये लास्ट रूलर थे लोधी डायनेस्टी के। इन्होंने लड़ा था, पहला बैटल जो था वो था बैटल ऑफ खाटोली 1518 में, जो कि लड़ा गया था महाराणा सांगा एंड इब्राहिम लोधी के बीच में, जिसमें लोधी वॉज डिफीटेड इन द बैटल। इसके साथ साथ जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत था, जो कि फाइट हुआ था बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोधी, एंड लोधी वॉज डिफीटेड एंड किल्ड। In fact, Lodi was the only Sultan of India who was killed in the battlefield. अब देखते हैं लोधी डायनेस्टी के क्वेश्चंस एंड आंसर्स। पहला सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग सल्तनत रूलर वॉज ऑफ अफगान ओरिजिन। तो इसका आंसर है लोधी। देखिए, जो खलजी थे, खलजी एंड तुगलक की अगर बात करें तो दे वर फ्रॉम टर्किश रूलर थे। एंड जो सईद डायनेस्टी की शुरुआत हुई थी, ये खिज्र खान थे। एंड खिज्र खान वॉज बेसिकली फ्रॉम सिंध, तो वो भी अफगान के नहीं थे। तो जो लोधी हैं, दे वर बेसिकली द लास्ट रूलिंग फैमिली ऑफ दिल्ली सल्तनत, और इनका ओरिजिन था वो था अफगान से। एंड बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोधी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, और जहां पे लोधी डायनेस्टी का एंड हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट क्रोनोलॉजी। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है।
बहलूल लोधी जो कि फाउंडर थे, एंड इब्राहिम लोधी जो कि जिनसे लोधी डायनेस्टी का एंड हुआ आफ्टर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। और बीच में आते हैं सिकंदर शाह लोधी। वैसे तो अब मैप बेस्ड क्वेश्चन आते नहीं है, बट यहाँ पे ए मार्क किया है इस जगह पे और हमें बताना है किस सुल्तान से रिलेटेड है। तो जो ए है ये है जौनपुर का एरिया, एंड जौनपुर इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट विक्ट्री जो कि बहलूल लोधी ने जीता था। सो ये है ए जौनपुर। इन विच बैटल डिड महाराणा संगा डिफीटेड इब्राहिम लोधी, तो ये था खाटोली। Which of the following sultan founded a town where now stands Agra? आगरा को किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर डी सिकंदर लोधी। Nizam Khan, the third son of Behlul Lodhi, ascended the throne with the title Sikandar Lodhi on 17 July 1489. He was the greatest among the three Lodhi sovereigns, and he was remembered for founding the city of Agra in 1504. And इसका जो main purpose था that was to control the rulers of Rajasthan. His administration was noted for its efficiency, and he himself was a very hard-working ruler. Roads काफ़ी safe थे, irrigation facilities provide की गई थी for the benefit of peasants. He had a knowledge of Persian poetry, and हमने पहले डिस्कस किया है कि वो गुलरुखी के नाम से अपने poems लिखा करते थे. He was known to be a kind and generous ruler who cared for his subjects. Next question है, Which medieval sultan has the credit of founding the city of Agra? तो ये था सिकंदर लोधी। अगले क्वेश्चन में है कि गुलरुखी जो है वो किसका पेन नेम है? तो ये था सिकंदर लोधी, ऑप्शन नंबर सी। आगरा सिटी वॉज फाउंडेड बाय सिकंदर लोधी। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स इज नोन फॉर हैविंग अबॉलिश्ड द टैक्स ऑन ग्रेन? तो ये हमने पहले देखा है, सिकंदर लोधी। The sovereignty of Lodhi dynasty was established persistently till the coronation of Sikandar Lodhi. He took interest in land revenue, and इन्होंने अपने नोबल्स को ऑर्डर किया था कि जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं उनको इनके सामने प्रेजेंट करें, एंड टू प्रेजेंट ऑल द केसेस ऑफ एम्बेजलमेंट टू बी सीवियरली पनिशमेंट। अगर किसी ने भी टैक्स का गबन वगैरह किया तो उनको सीवियरली पनिशमेंट मिलती थी। एज डिस्कस्ड अर्लियर, गजे सिकंदरी जो कि लैंड मेजरमेंट की टेक्निक होती थी वो इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी, एंड लेटर ऑन इस चीज़ को यूज़ किया गया था, शेर शाह सूरी ने भी इसको यूज़ किया था, एंड अकबर ने भी। सेवरल ग्रेन ड्यूटीज वर अबॉलिश बाय हिम, जिनमें से एक था जकात टैक्स, दैट इज अ प्रॉपर्टी टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑर्डर डिड द फॉलोइंग डायनेस्टीज रूल दिल्ली? सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर। तो इसमें हमें देखिए, अगर आपने ध्यान से मिडीवल हिस्ट्री पढ़ा होगा तो हम सबको पता है कि जो दिल्ली सल्तनत उसकी शुरुआत हुई थी स्लेव डायनेस्टी से। तो अगर हम 4 को सबसे पहले रखते हैं तो करेक्ट आंसर तक पहुंच जाएंगे। सबसे पहले स्लेव, दूसरा खलजी डायनेस्टी, एंड तीसरा सैयद डायनेस्टी, एंड देन लोधी डायनेस्टी। इनमें से हु वॉज नॉट फ्रॉम द स्लेव डायनेस्टी? तो ये हमें पता है, इब्राहिम लोधी। विद दिस ये चैप्टर यहाँ फिनिश हुआ। नेक्स्ट चैप्टर हम जल्दी अपलोड कर देंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। जय हिंद।